अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मे अल्लाह पीस एंड ब्लेसिंग बी अपॉन यू। तो आज अपन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का सेकेंड वाला वीडियो करेंगे। ठीक है, फर्स्ट वाले वीडियो में हम इंट्रोडक्शन देखें, हम देखें कि ये चैप्टर में क्या क्या चीज़ें रहने वाली है। फिर हम ग्राफिकल मेथड वन ऑफ द सब टॉपिक है उसको अपन देखे थे। ठीक है, इसमें हम आपको थोड़ा रिकैप देंगे उसका, जिससे आपको अच्छे से रिवाइज भी हो जाता और जो लोग डायरेक्ट फ्रॉक के जैसा जंप करके वीडियो में आ गए उन लोगों को भी क्या है समझ में आता। ऑफ कोर्स अपन उतना डिटेल में जैसा फर्स्ट वीडियो में हम बोले थे वैसा नहीं जाएंगे, पर ऊपर से जाएंगे जिससे आपको समझ में आ जाएगा। बेसिकली रिकैप देंगे अपन। इसके बाद हम ग्राफिकल मेथड देखेंगे ये वाली वीडियो में, कि ग्राफिकली हम कैसा एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सोल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो अपनी किताब को निकाल लो दिमाग के साथ। आप देख रहे हैं मैथ्स समझो, अपने आप को किसी से कम मत समझो। तो देखो पहले देखेंगे अपन रिकैप। रिकैप गले में खिच खिच खाओ विक्स। ठीक है, तो ये रिकैप में अपन देखो सबसे पहले हम क्या देखे थे, ये जो दो लाइंस जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं उनका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, यानी हम उसको कैसा लिखते हैं मैथ्स में। हम कैसा लिखते, बोलो बोलो मेरे साथ बोलो, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। ये एक लाइन है पेयर, दो लिखना है। एक और देखो, a2x प्लस b2y, साथ बोलो, c2 इक्वल टू 0। ठीक है, ये दो लाइंस के बारे में हम पढ़ने वाले हैं बोले थे। और ये दो लाइंस में a1 b1 c1 a2 b2 c2 क्या है, ये कोएफिशिएंट्स है। ठीक है, तो कोएफिशिएंट्स रियल नंबर रह सकते हैं, यानी ये नेगेटिव, फ्रैक्शनल, इंटीजर, होल नंबर, कुछ भी ये रह सकते हैं रियल नंबर। और हम एक और चीज़ क्या बोले थे, ये मैथमेटिकली हम ऐसा लिख रहे हैं बट एक्चुअली में क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये जो इक्वेशन है ये एक लाइन रिप्रेजेंट कर रही। ठीक है, सिमिलरली ये वाली इक्वेशन भी एक लाइन रिप्रेजेंट कर रही। ठीक है, एक्चुअली में ये दो लाइन्स है जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं और मैथ्स में इसको अपन ऐसा रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अच्छा, और एक अपन क्या देखे थे, हम देखे थे कि दो लाइंस जब हम उन लोग को अरेंज कर रहे तो क्या पॉसिबिलिटीज़ है। तीन पॉसिबिलिटीज़ थे, क्या क्या थे, क्या क्या थे तीन पॉसिबिलिटीज़। एक थे वो लाइन हो सकते इंटरसेक्टिंग, हाँ वो लाइन इंटरसेक्ट हो सकते यानी ऐसे वाले, ये एक लाइन है, x नहीं है ये ठीक है, x के बाद y। ठीक है, ये ऐसे लाइन से देखो ये इंटरसेक्ट हो गए ये वाले पॉइंट पे। ठीक है, या तो वो ऐसा रह सकते या फिर वो रह सकते कोइंसिडेंट। हाँ, कोइंसिडेंट रह सकते, यानी एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन। ठीक है, कोइंसिडेंट। या फिर वो हो सकते पैरेलल। ये क्या है सर, पैरेलल, पैरेलल से प्यार आ रहा, पैरेलल, अच्छे से सुनो ये हो गए पैरेलल लाइंस। ठीक है, तो दो लाइंस हम ये तीन कैटेगरी में क्लासीफाई करें, आप कैसा भी रख लो, ये थ्री में ही वो किसी एक में रहते, एक फॉर्म में रहते, यानी इंटरसेक्ट होते या फिर कोइंसिडेंट रहते या फिर पैरेलल रहते। ठीक है, ठीक है, तो देखो हो गया। ठीक है, तो हम इसको एक फ्लो चार्ट के थ्रू समझेंगे, कि डायग्राम के थ्रू समझेंगे तो आपको अच्छे से याद भी रहता। देखो ये जो लीनियर इक्वेशन जो है, ठीक है, इसको अपन दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते बेसिकली। देखो देखो दो पार्ट्स में इसको अपन डिवाइड कर सकते। एक है कंसिस्टेंट, एक है कंसिस्टेंट। अरे पहले बोर्ड करेंगे साफ। कंसिस्टेंट, ठीक है, एक है कंसिस्टेंट और एक है इनकंसिस्टेंट। हाँ, कंसिस्टेंट का उल्टा इनकंसिस्टेंट, अनकंसिस्टेंट नहीं रहता। ठीक है, तो कंसिस्टेंट में हम फिर दो किस्म के, वो है एक है इंटरसेक्ट, यानी वो दो लाइंस इंटरसेक्ट कर सकते जैसा हम पहले देखे, या फिर कोइंसिडेंट लाइन। ठीक है, ऐसे लाइन को हम कंसिस्टेंट बोलते हैं। क्यों बोलते हैं अपन देखेंगे। और अगर लाइंस पैरेलल है ना, पैरेलल है, अगर लाइंस पैरेलल है तो उनको अपन क्या बोलेंगे, उनको अपन बोलेंगे इनकंसिस्टेंट। ठीक है, अभी देखो क्या हो रहा, कैसा, क्यों ऐसा बोल रहे हैं। देखो कंसिस्टेंट
ये वर्ड आया कंसिस्टेंसी से। हाँ, कंसिस्टेंसी हमको मालूम, यानी हम यूजुअली क्या बोलते हैं, अगर हम कोई चीज़ रेगुलरली कर रहे तो उसको हम कंसिस्टेंसी से कर रहे बोलते हैं। और एक्चुअली कंसिस्टेंसी का मतलब है कि थिंग्स दैट मैच विथ ईच अदर, मैच करना। फॉर एग्जाम्पल आप टाइम टेबल बनाए, ठीक है, हाँ टाइम टेबल हम भी बहुत बनाए, वो अलग बात है, हम फॉलो करते हैं नहीं करते, ठीक है। मान लो आप एक टाइम टेबल बनाए, ठीक है। अब वो टाइम टेबल में मान लो आप लिखे मंडे के दिन आप सुबह 6 बजे से 7 बजे तक मैथ्स पढ़ते, ठीक है। और आप मंडे के दिन वाकई में उठे, मान लो उठ के आप सुबह के 6 बजे से 7 बजे तक आप क्या करें, मैथ्स पढ़े। तो ये क्या हो गया, आपका मैथ्स पढ़ना मैच हुआ किससे, आपके टाइम टेबल से, और जो आप रियली जो मंडे करें, हाँ, ये मैच हो रहा। थिंग्स दैट मैच विथ ईच अदर, उसको कंसिस्टेंसी बोलते हैं, ठीक है। तो इधर वहाँ से ये वर्ड आया कंसिस्टेंट, तो इधर क्या मैच हो रहा देखेंगे। देखो इधर क्या मैच हो रहा, हम क्या बोल रहे हैं, इंटरसेक्टिंग यानी ऐसे लाइंस, देखो इंटरसेक्टिंग यानी सिंपली एक्स उतार के ऐसा, ये इंटरसेक्टिंग है बोल रहे हैं। कहाँ इंटरसेक्टिंग है, ये वाले पॉइंट पर इंटरसेक्टिंग है, ठीक है। देखो अभी ये पॉइंट मान लो ये वाले लाइन, ये वाली एक लाइन है, ये वाली एक लाइन है, जैसे कि ये है x + y = 2, ठीक है। ये है x - y = 4, ठीक है। ये लाइन की इक्वेशन है। अभी ये एक पॉइंट में बोल रहा हूँ, ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स में बोल रहा हूँ 3, -1, ठीक है। तो अभी आप देखो एक्चुअली ये लाइन इनफाइनाइट पॉइंट से बनी हुई रहती है। एक लाइन में कितने पॉइंट्स रहते हैं, इनफाइनाइट पॉइंट्स रहते हैं, ठीक है। ऐसे इनफाइनाइट पॉइंट से एक लाइन बनती बेसिकली, ठीक है। अच्छा ठीक है, और हर पॉइंट जो लाइन पे है वो लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करता। यानी फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक पॉइंट है 5, 1, ठीक है। क्या 5, 1 इसको सेटिस्फाई कर रहा, डेफिनेटली करता। देखो x की वैल्यू 5 है, 5 - y की वैल्यू 1 है, 5 - 1 4, हाँ 4 ही आया, तो ये सेटिस्फाई करा, ठीक है। अच्छा यानी 5, 1 क्या है, ये लाइन की, ये जो x - y = 4 जो लाइन है उसके ऊपर ये पॉइंट है, ठीक है। समझ में आ गया, कोपचे पे नज़र रखे, ठीक है। तो अभी आप देखो मैं बोल रहा हूँ 3, -1 भी तो एक पॉइंट है, हाँ एक पॉइंट है। ये पॉइंट को आप ये इक्वेशन, ये वाली लाइन के इक्वेशन में डालो तो देखो क्या आता, 3 - y का वैल्यू -1, तो क्या आ जाता 3 + 1 माइनस इंटू माइनस, ये हो गया 4। हाँ ये सेटिस्फाई करा, इधर भी देखो x - y 4 आना, हम आपको करें तो 4 आया, यानी 3, -1 ये वाली लाइन के ऊपर है पॉइंट, ठीक है। अभी ये सेम 3, -1 को हम इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, जैसे कि x की वैल्यू है 3 + y की वैल्यू है -1, तो ये हो जाता 3 - 1 2, तो 2, अच्छा ये भी सेटिस्फाई हो गया। यानी 3, -1 एक ऐसा पॉइंट है जो दो भी इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रहा, मैच हो रहा। देखो ये पॉइंट इधर भी मैच हो रहा, यानी इधर सब्स्टिट्यूट करने पे भी ट्रू आ रहा, और ये वाला पॉइंट 3, -1 इधर सब्स्टिट्यूट करने पे भी हाँ सेटिस्फाई हो रहा, ट्रू हो रहा, मैच हो रहा। तो ये पॉइंट को हम कंसिस्टेंट पॉइंट बोल सकते हैं, और मैथ्स में इसको बोलते हैं सॉल्यूशन। अच्छा तो इसको बोलते हैं सॉल्यूशन, इसलिए आप देखेंगे यूजुअली टीचर्स बोलते हैं कि इक्वेशंस हैविंग सॉल्यूशंस आर सेड टू बी कंसिस्टेंट, इक्वेशंस विदाउट सॉल्यूशन इज सेड टू बी इनकंसिस्टेंट। एक्चुअली वही है, पर मतलब क्या है, क्यों उसको ये कंसिस्टेंट वर्ड किधर से आया, तो आपको समझो कंसिस्टेंट यानी इधर देखो ये वाला जो पॉइंट है वो मैच हो रहा, इधर भी मैच होता, यानी वो पॉइंट आप सब्स्टिट्यूट करने पे ट्रू होता, और वही पॉइंट इधर भी सब्स्टिट्यूट करने पे ट्रू होता। वैसे ये पॉइंट ले लो 5, 1, क्या ये सॉल्यूशन है, देखो आप 5, 1 अगर मैं ये इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करा तो ठीक है, इधर तो ट्रू हो रहा, पर इधर देखो 5, 1 5 + 1 6 होता, पर ये 2 होना, यानी ये वाला पॉइंट इसको तो सेटिस्फाई कर रहा, यानी ये पॉइंट ये वाली लाइन पे है, पर ये वाली लाइन पे ये पॉइंट नहीं है, तो इसको हम बस पॉइंट बोलेंगे, सॉल्यूशन नहीं बोलेंगे। अच्छा समझ में आ गया अभी सॉल्यूशन किसको बोलते हैं। तो बेसिकली इसमें मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, जिस
भी पेयर ऑफ लाइंस का सॉल्यूशन है उसको हम कंसिस्टेंट बोलते हैं। किसका सॉल्यूशन रहता? एक है इंटरसेक्ट लाइन का रहता एक सॉल्यूशन, एक है कोइंसिडेंट लाइन का रहता, ठीक है, कोइंसिडेंट लाइन का रहता। कितने सॉल्यूशन रहते? इधर इन्फिनिट पॉइंट्स रह सकते, तो इन्फिनिट सॉल्यूशंस रहते, ठीक है। और जिसका सॉल्यूशन ही ना आए, सॉल्यूशन यानी एक ऐसा पॉइंट जो पॉइंट दो भी इक्वेशंस को सेटिस्फाई करना, अगर वैसा पॉइंट ही नहीं आया तो उसको बोलते हैं हम नो सॉल्यूशन। वो कौन से केस में रहता? पैरेलल, ठीक है, इसलिए उसको बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। इधर है नो सॉल्यूशन, ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है, समझ में आ गया। चलो इतना तो हम देख लिए थे। एक और चीज़ हम देखे थे, ये जो बोर्ड हम गंदा कर दिए प्यारे तरीके से, उसको ज़रा साफ़ कर लेंगे, ठीक है। खाना खा के बैठिए, ठीक है। क्यों सर? क्योंकि आपके ब्रेन को एनर्जी मिलना, ठीक है। अभी देखो, इसमें हम कंडीशन देखे थे कि हम कैसा कोएफिशिएंट से खेल के, जो कोएफिशिएंट जो a1x b1y, तो a1 b1 c1 कोएफिशिएंट्स बोलते हैं उसको, तो कैसा मैं कोएफिशिएंट्स के थ्रू बोल सकता हूँ क्या वो लाइंस इंटरसेक्ट है, कोइंसिडेंट है या पैरेलल है। वो हम कंडीशन देखे थे कि a1/a2 अगर b1/b2 के इक्वल नहीं है, c1/c2 में तो जाना ही नहीं, अगर ये दो इक्वल नहीं है तो इंटरसेक्टिंग है बोल देंगे हम, ठीक है। और अगर a1/a2 देखो इधर इक्वल टू b1/b2 है, अरे अगर इक्वल टू आ गया तो हम c1/c2 में जाएंगे, ठीक है। और ये भी अगर इक्वल है तो हम बोलेंगे ये वो लाइन कोइंसिडेंट है, बिना ड्रॉ करे बस ये कंडीशन देख के हम बोल सकते हैं, ठीक है। और इधर क्या है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 और नॉट इक्वल्स टू c1/c2 अगर आया तो हम बोलते हैं वो लाइन पैरेलल है, ठीक है, ठीक है। तो ये अपन देखे थे और इसको हम ज़रा डिटेल में समझे थे क्यों ऐसा, भाई इसको याद कैसा रखना, फर्स्ट वाला नॉट इक्वल, सेकंड में पूरे इक्वल, थर्ड वाले में इक्वल नॉट इक्वल, ऐसा क्यों आ रहा, कैसा बोलता, अपन उसको डिटेल में फर्स्ट वाली वीडियो में देखे थे, ठीक है। ये रिकैप है, रिकैप हो गया, चलो ठीक है, ये सब समझ में आ गया। तो अभी तक क्या समझ में आया हमको ये समझ में आया कि दो लाइंस या तो वो कंसिस्टेंट रह सकते या फिर वो इनकंसिस्टेंट रह सकते। कंसिस्टेंट यानी उसका सॉल्यूशन आता, सॉल्यूशन यानी एक ऐसा पॉइंट जो दो भी इक्वेशंस को सेटिस्फाई करता, अच्छा। और इनकंसिस्टेंट यानी उसका सॉल्यूशन नहीं आता, एग्जांपल पैरेलल लाइंस, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अभी इस वाले वीडियो में अपन देखेंगे, ठीक है, सॉल्यूशन बोल तो हमको मालूम हो गया, ठीक है, वो सॉल्यूशन को हम कैसा फाइंड आउट कर सकते हैं, उसके लिए डिफरेंट मेथड्स है। एक है ग्राफिकल मेथड, यानी अपन ग्राफ पेपर लेंगे, उससे हम लाइंस ड्रॉ करेंगे और वो सॉल्यूशन, वो पॉइंट को फाइंड आउट करेंगे, किसको, सॉल्यूशन को। एक और है एल्जेब्रिक मेथड, यानी इसमें भी डिफरेंट मेथड्स है, अपन मैथमेटिकली सॉल्व, पेन और पेपर लेके सॉल्व करके वो पॉइंट फाइंड आउट करेंगे। तो अब अपन देखेंगे ग्राफिकल मेथड। तो देखो इधर से हमारी एक ही इंटेंशन है, क्या है, हमारी इंटेंशन है कि हम सॉल्यूशन कैसा निकाल के ला लेना। फर्स्ट तो हम देख लिए, अच्छा ये दो लाइन्स है, इसको कैसा स्टैंडर्ड फॉर्म इसका क्या है, वो दो लाइन्स क्या क्या रह सकते, वो बस तीन रह सकते भी हम देख लिए, इंटरसेक्टिंग, पैरेलल, कोइंसिडेंट। उसके लिए हम कोएफिशिएंट से कंडीशन क्या है देख लिए। अभी जो हम देखने वाले हैं वो ये है, आपको नई चीज़ क्या है, यानी आपको क्या मालूम रहना, वो है सॉल्यूशन किसको बोलते हैं, आपको मालूम हो गया। अब वो सॉल्यूशन को ये हम फाइंड कर रहे, उसको ये हम ढूंढ रहे, ठीक है। चलो, तो एक है ग्राफिकल मेथड, ठीक है, ग्राफिकल मेथड। मेरा मार्कर हो गया है प्यासा, तो इसको हम पिलाएंगे थोड़ा इंक। तो देखो एक है ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड में बेसिकली अपन क्या करने वाले हैं, ग्राफिकल मेथड में हम ग्राफ के थ्रू वो दो लाइंस उतारने वाले, जिसको आप बोल रहे हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। वो बेसिकली क्या है, दो लाइंस है, तो अपन दो लाइंस ड्रॉ करने वाले हैं। वो दो लाइंस ड्रॉ करने के बाद हमको डेफिनेटली ड्रॉ करने के बाद तो दिख जाएगा ना एक ऐसा पॉइंट जो इंटरसेक्ट हो रहा या फिर जो कॉमन है, हाँ वो पॉइंट को अपन क्या बोल रहे, देखो देखो क्या बोल रहे हैं, वो पॉइंट को हम बोल रहे हैं सॉल्यूशन बोल रहे हैं। वही तो लाना है अपने को, ठीक है, ठीक है।
देखो मैं आपको सिंपली एक ग्राफ ड्रॉ करके बताता हूँ अभी। देखो मैं क्या बोला, सॉल्यूशन यानी ऐसा पॉइंट, देखो इसको दो वे में समझ सकते हैं आप। एक है सॉल्यूशन यानी ऐसा पॉइंट जो दो भी लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करता, और एक और आप ऐसा भी समझ सकते हैं, मान लो मैं ग्राफ ड्रॉ करा, ठीक है, देखो देखो बोर्ड पे क्लैरिटी ना हो पर आपको पूरी क्लैरिटी मिलेंगी, ठीक है। तो देखो एक ऐसा पॉइंट, अभी ये पॉइंट आप देख लो जिसको मैं सॉल्यूशन बोल रहा हूँ, ये वाला पॉइंट ये वाली लाइन के ऊपर है, हाँ ये वाली लाइन के ऊपर है। वैसे ही क्या ये वाला पॉइंट ये वाली लाइन के ऊपर है, हाँ ये वाली लाइन के ऊपर भी है। इसीलिए तो वो दो लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा, हाँ इसलिए तो उसको सॉल्यूशन बोल रहे। हाँ तो सॉल्यूशन यानी एक ऐसा पॉइंट जो दो भी लाइंस के ऊपर रहना, ठीक है। हाँ ठीक है, जैसे कि मैं एक ऐसा बनाया, मान लो ऐसा बना दिया मैं, ठीक है। तो इसमें सॉल्यूशन क्या है, ये वाला पॉइंट। क्यों, ये वाला पॉइंट ये वाली लाइन के ऊपर है, साथ ही साथ ये वाली लाइन के ऊपर भी है, ठीक है। अच्छा इसीलिए तो बोलते पैरेलल को इनकंसिस्टेंट, क्योंकि पैरेलल में देख लो आप, हाँ इंक आ गई। देखो पैरेलल में आप देख लो, मान लो ये लाइन पे ये वाला पॉइंट है, क्या ये वाली ये L1 है, ये L2 है, चलो क्या L1 पे जो पॉइंट है वो L2 पे है, नहीं है, इसलिए ये पॉइंट को हम सॉल्यूशन नहीं बोलते। क्या कौन सा भी पॉइंट पॉसिबल है वैसा, नहीं है। अरे भाई अगर इधर ड्रॉ करेंगे तो वो इधर नहीं रहेगा डेफिनेटली, इसीलिए पैरेलल लाइंस का सॉल्यूशन ही नहीं रहता, इसलिए उसको इनकंसिस्टेंट में डालते हैं अपन। अच्छा वही इंटरसेक्ट हो रहा तो डेफिनेटली एक सॉल्यूशन आता पक्का, जिधर इंटरसेक्ट हो रहा वही कोइंसिडेंट रहा तो देखिए कोइंसिडेंट, मान लो ये है, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ ये लाइन है L2, ये वाली लाइन है L1, छोटू सा L1 है, ठीक है। तो अब आप देखो ये वाला पॉइंट आप बोलो किस पे है, बोलो बोलो बोलो, ये पॉइंट किस पे है, L2 पे है, L1 पे नहीं है, ठीक है। सिमिलरली इधर भी आप कौन सा भी पॉइंट अगर आप ले लिए तो ये वाला पॉइंट ये कौन सा भी पॉइंट L2 पे है, L1 पे नहीं है, इसलिए इसको सॉल्यूशन नहीं बोलेंगे, उसको बस पॉइंट बोलेंगे। पर इधर आ जाओ, ये पॉइंट देखो, अब ये पॉइंट किस पे है, बस L1 पे है, नहीं ये पॉइंट L1 पे तो है, देखो ये L1 पे तो है, साथ ही साथ ये L2 पे भी तो है, हाँ ये L2 पे भी तो है। तो इसीलिए अब ये पॉइंट को हम सॉल्यूशन बोल सकते हैं। वैसे कितने पॉइंट्स रह सकते हैं इधर, इनफाइनाइट पॉइंट्स रह सकते हैं। अरे भाई इसको मैं और एक्सटेंड भी तो कर सकता हूँ, नहीं भी किया तो कितने पॉइंट्स है, वो इनफाइनाइट है। तो इसलिए कोइंसिडेंट लाइन को इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आते हैं, ठीक है। 8 हो गया ठीक है, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आते हैं, ठीक है। इसको इनफाइनाइट है ये, किसको, कोइंसिडेंट लाइंस को, ठीक है। वो इंटरसेक्टिंग लाइंस को बस एक ही सॉल्यूशन आता, वो ये वाला पॉइंट है, जो भी इसके कोऑर्डिनेट्स है वो है, ठीक है। क्योंकि ये एक पर्टिकुलर पॉइंट ये लाइन पे भी है एज वेल एज ये लाइन पे भी है, ठीक है। ठीक है सर आप ट्विटर तो नहीं बना रहे हो XX, नहीं भाई ट्विटर नहीं है वो ठीक है। अब आओ ग्राफिकल मेथड पे। देखो ग्राफिकल मेथड, देखो आप, हम आपको ग्राफिकल मेथड अपन ऐसा पढ़ेंगे कि आपको मज़ा आ जाएगा। ग्राफिकल मेथड यानी क्या, इसमें हम ग्राफ यूज़ करेंगे, ठीक है, ऑफ किसके लिए, सॉल्यूशन के लिए। किसका सॉल्यूशन, लाइफ में जो प्रॉब्लम्स है उसका, अरे नहीं, सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, ठीक है, PLV, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। उसके लिए हम सॉल्यूशन फाइंड आउट कर रहे हैं, हाँ वही पॉइंट, ठीक है, सॉल्यूशन ग्राफ यूज़ करते हुए। तो देखो ये वाला एक इजी अप्रोच है। इसमें आपको क्या करना रहता, इसमें हम आपको 2-3 इम्पॉर्टेंट पॉइंट बोलेंगे, वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट अगर आप याद रख लिए अच्छे से तो कौन सा भी ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करने का क्वेश्चन आया अगर ये वाले चैप्टर से, तो आप उसको बाएं हाथ से कर दे सकते, ठीक है। सर मैं ऑलरेडी लेफ्ट हैंडर हूँ, तो आप राइट हैंड से कर सकते हैं ठीक है। तो देखो अपन एक प्रॉब्लम सॉल्व करते करते देखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट भी मैं आपको बोलूँगा, वो नोट डाउन कर लो अपने दिमाग में भी, नोटबुक में भी, ठीक है सर बताओ। तो देखो क्वेश्चन देखो, पहले क्वेश्चन देखो, find the solution of pair of linear equations in two variable, ठीक है, using graphical method,
किधर लिखेंगे, इधर लिखेंगे ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड से यानी भाई हम आपको एक ग्राफ पेपर देते हैं, वो ग्राफ पेपर को यूज़ करते हुए आप सॉल्यूशन बोलो, ठीक है। और वो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्या है, वो है 2x माइनस 3y इक्वल टू 6, x प्लस वाई इक्वल टू 1, ठीक है। ये दो इक्वेशंस है। तो अब इसको अपन कैसा करेंगे देखो आप, ठीक है। हम कैसा सॉल्व कर रहे, क्या अप्रोच रहने वाली है आप देखो। सबसे पहले हमको समझ में आ गया ग्राफिकल मेथड, यानी हम एक ग्राफ पेपर लेंगे, टीचर ग्राफ पेपर बोल के, वो ग्राफ पेपर पे हमको क्या करना लेगा, सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। अब वो कैसा करेंगे देखो आप, मान लो आपके पास ऐसा प्यारा सा एक ग्राफ पेपर है, ठीक है। वाह क्या ग्राफ पेपर है, ये देखो ये एक ग्राफ पेपर है, ठीक है। ये वाई एक्सिस है पॉजिटिव, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है। अभी आपको ये जो दिया ये एक्चुअली क्या है, मैं क्या बोला, मैथमेटिकली हम यूँ लिख रहे हैं इसको, बट एक्चुअली ये क्या है, एक लाइन है। तो अगर मैं इसको प्रॉपरली मान लो रिप्रेजेंट कर दिया, मान लो ये वाली इक्वेशन कुछ ऐसा आ रही, ठीक है, कुछ ऐसा आ रही, ठीक है। वैसे ये वाली इक्वेशन मान लो कुछ ऐसा आ रही, देखो देखो ऐसा आ रही, ठीक है। तो अगर ये दो इक्वेशंस मैं ग्राफ में ऐसा प्लॉट कर दिया, तो अभी आप बोलो इसका सॉल्यूशन क्या रहता, हाँ सॉल्यूशन यानी ऐसा पॉइंट जो दो भी इक्वेशंस पे रहना, दो भी लाइंस पे रहना, ये वाला पॉइंट तो बस इस पे रहेगा, ये वाला पॉइंट बस इस पे रहेगा, हाँ ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट इस पर भी है, इस पर भी है, तो इसको मैं सॉल्यूशन बोलूँगा। अब वो सॉल्यूशन क्या है हम कोऑर्डिनेट से देखेंगे, जैसे कि इसको हम देखो, मैं इसको अगर ऐसा देखा, ये कुछ x की वैल्यू आएंगी, मान लो x1 कुछ वैल्यू आई, सिमिलरली मैं इधर भी ऐसे ही फाइंड आउट करूँगा, ये आ गई y1, ठीक है। तो ये पॉइंट क्या हो गया, x1, y1, ठीक है। यही तो क्या है, यही अपना सॉल्यूशन है। अब इतना आसान। हाँ फिर ग्राफिकल मेथड क्या है भाई, आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे, वो ग्राफ के ऊपर जो गिवन लाइंस है उसको ड्रॉ करेंगे, करने के बाद इंटरसेक्टिंग पॉइंट, जो भी पॉइंट है वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट, उसको आप सॉल्यूशन बोल देंगे, ठीक है। तो इसमें हम बेसिकली कर रहे क्या, हमको क्या करने आना, सो दैट हमारा ग्राफिकल मेथड आ जाता, हमको ये इक्वेशंस को ऐसे ड्रॉ करने आना। ऐसे ही मैं हवा में कुछ भी तो ड्रॉ नहीं कर सकता ना, करेक्ट ड्रॉ करना पड़ता, तो उसके लिए मैं ड्रॉ कैसा करना वो सीखना। अगर मेरे को एक बार लाइंस ड्रॉ करने आ गया ग्राफ पे, तो नेक्स्ट क्या है, उसका सॉल्यूशन फाइंड करने आना, वो क्या है, सिंपली जो पॉइंट इंटरसेक्ट हो रहा उसी को सॉल्यूशन बोल रहे हैं। हाँ ठीक है ठीक है, तो सॉल्यूशन आना तो आसान है, बस मेरे को अगर लाइंस ड्रॉ करने आ गया ग्राफ के ऊपर तो ख़त्म, मेरा ग्राफिकल मेथड तो मेरे को आ गया, ठीक है। तो अपन लाइन कैसा ड्रॉ करना सीखेंगे, ठीक है, हो गया, ठीक है। चलो तो अब लाइन कैसा ड्रॉ करना, तो एक लाइन हमको मालूम वो इन्फाइनाइट पॉइंट से बनी हुई है। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था, हमको लाइन ड्रॉ करने आना, ग्राफिकल मेथड के लिए एक ग्राफ के ऊपर लाइन ड्रॉ करने आना। लाइन्स अगर आप ड्रॉ कर लिए तो बस इंटरसेक्टिंग पॉइंट ढूंढो, उसके कोऑर्डिनेट्स ही सॉल्यूशन है, ठीक है। तो अब लाइन कैसा ड्रॉ करना, लाइन ड्रॉ करने के लिए देखो लाइन इन्फाइनाइट पॉइंट से बनी हुई रहती है, हाँ मालूम। अगर मैं आपको बस एक पॉइंट दिया, अब ये एक पॉइंट से देखो देखो, एक पॉइंट से मैं बोला लाइन बनाओ, ये एक पॉइंट से पास होने वाली लाइन बनाओ, आप बोलते ठीक है, ये लो बना दिए, ठीक है। आपका दोस्त चंपक बोलता यही पॉइंट से पास होने वाली लाइन बनाओ, बोले तो मैं ऐसा बना दे, तुम बोलता ओहो चंपक की ड्राइंग अच्छी नहीं है, मेरी तो अच्छी है, देखो ये चंपक ड्रॉ करा, ठीक है। तो चंपक बोल रहा मैं ऐसा बना दूँ, एक और स्टूडेंट बोल रहा मैं ऐसा बना दूँ, ठीक है। ये डिफरेंट लाइन्स, एक लाइन नहीं है अभी, ये एक लाइन तो ऐसी हो गई, ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, ये डिफरेंट लाइन्स हो गई, ठीक है, जो ये पॉइंट से पास हो रहे। हाँ तो किसका ट्रू है, तो एक लाइन बनाने के लिए मिनिमम हमको 2 पॉइंट्स होना, एक पॉइंट से नहीं बना सकते, हम नहीं बोल सकते वो लाइन, तो मिनिमम अगर 2 पॉइंट्स है तो क्या होता है, उसको डायरेक्शन मिल जाती। मान लो मैं बोला एक पॉइंट ये है, एक और पॉइंट में बोला ये है, ठीक है। अभी मैं लाइन कौन सी ड्रॉ कर सकता हूँ, ये वाली लाइन। फिर से चंपक आ गया, चंपक आके क्या बोला, अरे मैं कैसा ड्रॉ करूँ, मैं बोला कैसा भी कर लो, पर ये 2 पॉइंट से पास होना डेफिनेटली। वो बोलता अच्छा आप ऐसा करें, मैं ऐसा कर दूँ, वो ऐसा भी अगर ड्रॉ कर लिया डेफिनेटली वही लाइन आती, देखो आप
ठीक है। तो मिनिमम एक लाइन ड्रॉ करने के लिए 2 पॉइंट्स ज़रूरी है, ठीक है। एक पॉइंट से लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते अपन। अब वो 2 पॉइंट्स मिनिमम क्यों ज़रूरी है बोलते हो, उससे डायरेक्शन आती। मान लो इधर ड्रॉ करा तो लाइन ऐसी आती, वही अगर एक पॉइंट इधर आया तो डायरेक्शन ऐसी आती, ठीक है। तो इसकी वजह से 2 पॉइंट्स होना हमारे लाइन ड्रॉ करने के वास्ते, ठीक है। तो वो 2 पॉइंट्स होना, इसी वजह से हम क्या करते हैं, ये एक लाइन है, ये वाला एक लाइन है, सिमिलरली ये एक लाइन है। अब मैं देखो अब मेरे को ये इक्वेशन के लिए लाइन बनाना है, तो ये इक्वेशन के लिए 2 पॉइंट्स होना जब भी तो मैं लाइन बना सकता हूँ, ठीक है। तो ये वाली इक्वेशन को अपन इधर लिखेंगे x + 1 = x + y = 1, ठीक है। इसको अपन यहाँ लिख लिए। अभी इसमें मेरे को 2 पॉइंट्स होना, पॉइंट्स यानी क्या, x, y पेयर के जो पॉइंट्स यानी x, y पेयर के जो वैल्यूज है उसको बोलते हैं, ठीक है। 2, 3, 4, 5, ठीक है। तो अभी आप देखो इसमें अपन कैसा फाइंड आउट कर सकते हैं वो पॉइंट्स बोले तो, हम एक x की वैल्यू कुछ अज्यूम करते हैं, उससे y का वैल्यू आ जाता, अरे एक पॉइंट आ गया। फिर से x की वैल्यू कुछ अज्यूम करते हैं, कुछ y का वैल्यू आ जाता, दूसरा पॉइंट आ गया, ख़त्म, 2 पॉइंट्स आ गए, मैं लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। अरे ये तो अच्छा हो गया, पर इधर एक कैच है, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। वो क्या है, हम x और y के वैल्यूज़ होल नंबर या फिर एक इंटीजर आना वो कोशिश करते, यानी x और y के वैल्यूज़ आपको फ्रैक्शनल नहीं आना, जैसे कि 1.4572 ऐसे वैल्यूज़ नहीं आना। क्यों नहीं आना, क्योंकि मान लो आपको x, y मान लो आपको आया 1.7315, 3.4 ऐसा आया। अब आप आगे ग्राफ में x, y आपको ये प्लॉट करना है। तो x में देखो ये 1 है, ये 2 है मान लो, ठीक है। 1.7 मतलब ये कुछ इधर रहेगा x का वैल्यू। अब 1.7315 यानी आप एक्यूरेटली इसको पॉइंट नहीं कर सकते। वही अगर 2 है तो मैं एग्जैक्टली इधर इसको पॉइंट कर सकता हूँ। वही 1.7315 मतलब इसको मैं एग्जैक्टली इधर नहीं, इधर रह सकता, तो एक्यूरेसी नहीं आती। एक्यूरेसी यानी करेक्ट नहीं आता ग्राफ, ठीक है। जब मैं ये पॉइंट ही करेक्ट प्लॉट नहीं करूँगा तो लाइन जब ड्रॉ करूँगा वो लाइन भी तो गलत आएंगी। अच्छा, तो इसलिए हमारी इंटेंशन ये रहती कि x, y ऐसे डेसिमल्स पॉइंट्स ना आए, ये ऐसा आना जैसे कि 2, 5। तो मैं क्या कर सकता हूँ, अच्छा x की वैल्यू 2 है, मैं इधर कर दूँ, y की वैल्यू 5 है, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। तो ये पॉइंट एग्जैक्टली मैं इधर ड्रॉ कर सकता हूँ, ठीक है। ये पॉइंट क्या है, 2, 5। जब ये इंटीजर आता, नेगेटिव भी अगर -2, कुछ भी आ गया, अभी अगर वो डेसिमल में नहीं आया तो मैं उसको एक्यूरेटली पॉइंट कर सकता हूँ, जिससे मेरी लाइन करेक्ट आती, ठीक है। वही इंटेंशन के लिए अपन क्या करते हैं, ऐसे एक्स वाई लेते हैं जो बस होल नंबर रहना, ठीक है। चलो, तो अभी तक अपन क्या समझे, हम ये समझे कि ग्राफिकल मेथड में मेरे को ग्राफ के ऊपर सिंपली 2 लाइंस ड्रॉ करना रहता। अब वो लाइन कैसा मैं ड्रॉ कर सकता हूँ, एक लाइन ड्रॉ करने के लिए मेरे को मिनिमम 2 पॉइंट्स होना। अब वो पॉइंट्स, जो पॉइंट्स मैं बोल रहा हूँ वो पॉइंट्स कैसे रहना, होल नंबर कोऑर्डिनेट्स रहना, उसके होल नंबर रहना वो, ठीक है। चलो उतना, अभी जैसे कि इसमें आप देख लो, और देखो मैं इतने क्वेश्चंस देख लिया ग्राफिकल के, और आपको मैं गारंटी से बोल सकता हूँ कि जनरल जो आप अज्यूम करते फर्स्ट, जैसे कि x का वैल्यू 1 ले लो, 2 ले लो, वो मैक्सिमम आप -9 to +9 यानी -9 से लेके 0, फिर 0 से 1 2 3 4 9 तक, उसके बीच में अगर आप कौन से भी वैल्यूज़ ले लिए तो y का वैल्यू भी आपको एक इंटीजर ही आ जाता, ठीक है। ज़रूरी नहीं सर मैं क्या लेना, इसके x का वैल्यू 34 लेना, क्या 108 लेना, उतना दूर तक जाने की ज़रूरत नहीं है। 99.99 क्वेश्चंस आप -9 to +, पहले 0 लो, पहले फिर -1 लो, 1 लो, 2 लो, ऐसा चेक करते जाओ, उसके बाद आपको आ जाता। मैं क्या बोल रहा हूँ अपन करके देखेंगे तो और अच्छे से समझ में आता। तो देखो अब ये वाली एक इक्वेशन है, इसको मेरे को लाइन ग्राफ में ये कैसी रहती मेरे को देखना है, ठीक है। वही तो करना है भाई, ग्राफ में ये लाइन कैसी रहती है मेरे को देखना है। तो इसके लिए मेरे को 2 पॉइंट्स होना। अब वो पॉइंट्स मैं कैसा ला रहा हूँ आप देखो, सबसे पहले मैं बोलता हूँ ये x ले लो, ये y ले लो, ठीक है। एक डब्बा बनाएंगे अपन,
झब्बा बनेंगे, झब्बा। ठीक है, अब्बा डब्बा चब्बा। देखो अभी देखो x का वैल्यू मान लो मैं 0 लिया तो ये क्या हो जाता है, ये वाला टर्म तो 0 हो गया, तो इधर क्या हो जाता है 0 माइनस 3y इक्वल टू 6। तो इधर y का वैल्यू क्या होता बोलो -2। ठीक है, -3 डिनोमिनेटर, तो ये -2 हो गया। ठीक है, तो ये आपको क्या आ गया x, y, एक पॉइंट आ गया आपको। अरे वाह, अच्छी बात है। अगर मान लो मैं x की जगह पे 0 रखता था पर मेरे को y का वैल्यू जैसा अभी 2 आया, मेरे को -2 आया, -2 नहीं आ गया, -2.46 आता, तो मैं क्या करना था, ये x का वैल्यू 0 कट करके, अरे नहीं कुछ और वैल्यू लेना, x की जगह 0 नहीं मैं 1 लेता था, वो भी अगर ऐसे आया तो मैं 2 लेता था। तो मैं वो बोल रहा हूँ आपको कि वो जो 1 2 जो मैं ले रहा हूँ वो मैक्सिमम अगर आप 4 5 तक गए आपको मोस्टली आ जाता, क्या आता, ये भी एक इंटीजर के फॉर्म में आ जाता। ठीक है, मोस्ट ऑफ द ऑलमोस्ट ऑल क्वेश्चंस में। ठीक है, ठीक है। अगर इधर तो लकीली मेरे को 2 भी डेसिमल नहीं है, इसलिए मैं एक अच्छा आ रही मैं खुश हो गया 0,-2 देख के। मान लो x की जगह मैं 0 ही लगाता था और y का वैल्यू कुछ ऐसा आता था, मेरे को पॉइंट कुछ डेसिमल आता था, तो मैं क्या करता था, ये वाला पॉइंट नहीं लेता था, तो x की जगह पे मैं कुछ और 1 लगा के देखता था क्या आता। 1 लगाने पे क्या आता था, फॉर एग्जांपल इधर देखो अब 2 × 1 2 माइनस 3y इक्वल टू 6, तो इधर क्या आ जाएगा 3y इक्वल टू -4, y इक्वल टू -4/3, ये डेसिमल वैल्यू आ गया 1.3। तो ये डेसिमल वैल्यू आया तो मैं फिर अरे 1 नहीं लेना बोल के कुछ और लेता था। ठीक है, डेसिमल वैल्यू क्यों नहीं, मैं आपको बोल दिया एक्यूरेसी के लिए, एक्यूरेसी यानी करेक्ट ग्राफ बनने के लिए। ठीक है, तो 0 लेने पे -2 आ गया। यूजुअली हम पहले 0 लेते हैं, क्यों, 0 लेने से कैलकुलेशन ईजी हो जाता है। अरे भाई इधर 0 लेते ही ये टर्म ही उड़ गया, भोड़ बोल के ये टर्म ही चले गया, तो ये कैलकुलेशन ईजी हो गया। ठीक है, वो अगर मान लो इधर मैं 2 लिया तो 2 × 2 4, फिर ये 4 को इधर भेजना पड़ता था, कैलकुलेशन बढ़ता, तो पहले हम 0 लगा के देख लेते। ठीक है, ठीक है, अभी x को 0 लगा, एक बार y को 0 रखेंगे अपन अभी, ठीक, एक पॉइंट तो आ गया, क्या आया 0, -2, पहले x लिखना, x, y पॉइंट रहता हमेशा। ठीक है, तो अभी y को 0 रखो ये इक्वेशन में, यानी ये वाला पूरा उड़ जाता अभी y 0 होना से, तो 2x = 6, तो x की वैल्यू 3। ठीक है, तो एक और पॉइंट आ गया 3, 0। अब ये 2 पॉइंट्स को यूज़ करके क्या मैं एक लाइन बना सकता हूँ, ऑब्वियसली बना सकता हूँ। देखो अभी ये नेगेटिव है, ठीक है, x 0 है, ठीक है, x 0 है, y -2 है, ये -1 ये -2, यहाँ पे कहीं है वो 0, -2, ये एक पॉइंट हो गया। ठीक है, वही 2.46 आता तो -2.46 आता तो मेरे को ये प्लॉट करने के लिए डिफ़िकल्ट होता था। ठीक है, जिसकी वजह से रॉन्ग प्लॉट हुआ तो लाइन गलत आती थी, इसलिए हम होल नंबर लाने की कोशिश करते। ठीक है, ठीक है, अभी x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 0, 1 2 3, ये है x की वैल्यू 3 और y तो 0 है, ये 0,0 है ना, हाँ, तो y 0 x 3 है ये। ठीक है, 3,0 ये हो गया। ठीक है, 2 पॉइंट मेरे पास आ गए, एक ये, तो मैं स्केल लूँगा। ठीक है, स्केल लेके क्या करूँगा, मैं एक प्रॉपर लाइन बना लूँगा। ग्राफ पे अगर आप बनाए तो बहुत एक्यूरेटली आती। ये देखो एक लाइन बना लिया मैं। ठीक है, होपफुली ये थोड़ी लाइन दिख रही। ठीक है, तो एक लाइन बना लिया, देखो 2 पॉइंट्स के हेल्प से मैं एक लाइन बना लिया। ठीक है, ठीक है, ये एक लाइन बन गई। ऐसे हमें ग्राफ में एक लाइन बना दिया ये वाली इक्वेशन के लिए। सिमिलरली अब ये दूसरी इक्वेशन के लिए भी मैं 2 पॉइंट्स फाइंड आउट करूँगा, वो 2 पॉइंट्स से मैं एक लाइन बना दूँगा। ठीक है, वो भी करके देखेंगे अपन। देखो फर्स्ट वाला है ये, मतलब फर्स्ट वाला प्रॉब्लम है, इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ। सेकेंड वाले प्रॉब्लम से ऐसा हम थोड़ा जल्दी करेंगे, आपको जल्दी समझ में भी आएगा। ठीक है, ठीक है, तो वो क्या थी, x + y = 1। देखो अभी क्या करना है अपने को, फिर से बना लो डब्बा, थोड़ा प्यारा डब्बा बनाओ सर आप। ठीक है, देखो फिर से आप बना लिए डब्बा, ये है x, ये है y। ठीक है, अभी ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, मेरे को 2 पॉइंट्स होने का है। तो x का वैल्यू अभी पहले 0 लगा के देख लो, x का वैल्यू 0 है तो y का वैल्यू 1 है। 0, अरे भाई 0 +
y इक्वल टू 1, तो y का वैल्यू 1 आ गया। ठीक है, अभी y का 0 लगा लो। सर हमेशा 0 लगाने पे हो जाता? नहीं, ये इजी वाले इक्वेशंस थे तो आ गया। थोड़े इक्वेशंस में 0 लगाने पे नहीं आता वैल्यू, ये वाला क्या आ जाता, फ्रैक्शनल आ जाता। तो फिर 1 लगाना, इधर 1 पे भी नहीं आया, 2 लगाओ, -1 लगाओ, -2 लगाओ। ठीक है, ठीक है। तो 0 लगाने पे y का वैल्यू 0 लगाए तो x का वैल्यू 1 आ गया। तो ये पॉइंट क्या हो गया, 0,1। ये पॉइंट क्या हो गया, 1,0। इसको अब मैं क्या करना, ग्राफ पे प्लॉट करना। 0,1 x0 y1, कहीं इधर रहेगा वो पॉइंट। ठीक है, ये क्या है 1,0, x1 है, हाँ ये वाला x1 है और y 0 है। अब इसको आप करेक्टली अगर ग्राफ में ऐसा ड्रॉ करें, ख़त्म। तो अभी आप देखो ये दो लाइंस, ये वाला कौन सी लाइन है, x प्लस y इक्वल टू 1 है, और ये वाली हमारी थी 2x माइनस 3y इक्वल टू 6। ठीक है, ओ ठीक है। तो ये दो लाइंस एक्चुअली ग्राफ में ऐसा रहते हैं। तो अब आप बोलो इधर इंटरसेक्टिंग पॉइंट का है, हाँ ये है इंटरसेक्टिंग पॉइंट। तो इसके जो भी कोऑर्डिनेट्स है, ठीक है, ये जो भी वैल्यू है, सिमिलरली हमको इधर जो भी वैल्यू है, मान लो इधर आया y1 नेगेटिव, इधर आया x1, तो ये कोऑर्डिनेट्स क्या है, x1 माइनस y1, ये है सॉल्यूशन। ठीक है, ग्राफिकली आप ऐसा करके बता सकते हैं। क्लियर? तो ग्राफिकल मेथड में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो क्या है, सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करने के लिए मुझे 2 पॉइंट्स होना। ठीक है, अब वो 2 पॉइंट्स कैसे लूँगा मैं, ऐसे लूँगा कि वो 2 भी कोऑर्डिनेट्स उसके होल नंबर रहना। बस ये 2 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। उसके बाद थर्ड इम्पॉर्टेंट पॉइंट, आप लाइन्स तो ड्रॉ कर लिए, फिर सॉल्यूशन होना, अल्टीमेटली होना क्या, सॉल्यूशन। वो सॉल्यूशन कैसा आएगा हमको, जिधर भी वो लाइंस काट रहे एक दूसरे को, वो पॉइंट ही सॉल्यूशन है, उसके कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है, देखो ग्राफिकल मेथड ऐसा रहता। ठीक है, अपन इसके और अच्छे लेवल के प्रॉब्लम्स करेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में। NCERT बैकग्राउंड म्यूज़िक पे ना जाए, मेरे वर्ड्स पे आओ। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, अच्छे खासे रेफरेंस बुक से मैं प्रॉब्लम्स लाऊंगा, उससे अपन करेंगे, बेस्ट प्रॉब्लम्स करेंगे अपन। देखो ग्राफिकल ऑब्वियसली अगर आप ग्राफ पे करें तो बहुत अच्छे से आता। इसमें एक और इम्पोर्टेंट वो है, पॉइंट है, वो ये आप ग्राफ की स्केल हमेशा सोच के ले। स्केल यानी जब मैं ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ, मैं तो इधर 1 2 3 लिख रहा हूँ, यानी 1 सेंटीमीटर 1 यूनिट ले रहा हूँ मैं। कभी कभी हमको हायर वैल्यूज़ भी होना पड़ता। ऐसे टाइम पे आप ग्राफ पेपर को तो खींच के बड़ा नहीं कर सकते ना, फट जाता बीच से। तो ऐसे टाइम पे हम ये यूनिट्स को स्केल बढ़ाते, यानी ये 2, ये 4, ये 6, यानी ये जो 1 यूनिट है, 1 यूनिट को मैं, या 1 सेंटीमीटर को मैं 2 यूनिट्स बोल रहा हूँ। ठीक है, ये तो फिक्स है, पर इसको हम हमारे हिसाब से चेंज करते, जिसको स्केल बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ग्राफिकल मेथड में ये रहता। फिर इसके बाद हमको आता अलजेब्रिक मेथड। ठीक है, अलजेब्रिक मेथड में हमको क्या है हम देखेंगे, पर इसके पहले मैं आपको ग्राफिकल मेथड में क्या बोला था, सिंपली हमको एक ग्राफ देते हैं। वो ग्राफ में हमको सबसे पहले तो 2 इक्वेशंस देते हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ये 2 इक्वेशंस देते हैं। तो ये वाली इक्वेशन को मान लो मैं ग्राफ में ला लिया, मान लो वो ऐसा ही, हमेशा इंटरसेक्ट क्यों, मान लो वो ऐसा ही। ये दूसरी वाली इक्वेशन को भी मैं ग्राफ में लाया, मान लो वो ऐसा ही, यानी इसके 2 पॉइंट्स में फाइंड आउट करा, वो ऐसे थे, इसके 2 पॉइंट्स ऐसे थे। ठीक है, अभी मैं देख के बोला अच्छा ये कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं कर रही, यानी इसका नो सॉल्यूशन है। अच्छा, इसका नो सॉल्यूशन है। ठीक है, ग्राफिकली मैं देख के बोल दिया। तो अब अल्टीमेटली पॉइंट ये है कि भाई मैं ये ड्रॉ कैसा करूँ, जैसा आप सिंपली ये ड्रॉ कर दिए, वो एक्चुअली में ड्रॉ कैसा करना, वो ड्रॉ करना कौन से भी 2 पॉइंट्स की हेल्प से। वो 2 पॉइंट्स हम कैसा लेना, होल नंबर रहना वो। ठीक है, उसके लिए हम क्या करते हैं, हर एक इक्वेशन के लिए एक डब्बा बना लेते हैं। ठीक है, एक्स वाई, ये है एक पॉइंट, ये है दूसरा पॉइंट। तो x की वैल्यू या फिर y की वैल्यू मैं ऐसा लेना सच दैट दूसरा वेरिएबल भी होल नंबर रहना। मान लो ये 0 लिया, ये 5 आया। ठीक है, ये 2 लिया, ये 3 आया, तो पॉइंट है 0,5 और 2,3।
इसको मैं प्लॉट करा तो एक लाइन आ जाती। सिमिलरली ये वाली को भी मैं सेम ऐसे ही करता हूँ, उसके बाद इंटरसेक्ट है या नहीं देख लेता हूँ। ये है एक्चुअल प्रोसीजर, ठीक है। तो अल्टीमेटली ये डब्बा अगर आपको बनाने आ गया अच्छे से तो खत्म हो जाता, ठीक है। ये है ग्राफ के थ्रू करना, इसके अपन और प्रॉब्लम्स देखेंगे, ठीक है। अपने दिल थाम के बैठे, टेंशन मत लो। ये क्या सर आप आराम सा खाली 0 0 वाला कर दिए, मतलब एक बार x0 लिए एक बार y0 लिए, इतना सिंपल वाला करे। अपन और अच्छे वाले भी करेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में, ठीक है। ये तो आपको बस समझाने के लिए था, ठीक है।